गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम आज के इस व्याख्यान में अध्ययन कर रहे हैं नीति शतकम का, और नीति शतकम के 17 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज से हम 18वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, और 18वें श्लोक से पूर्व 17वें में देखिए हमने देखा था कि यहाँ पे भर्तृहरि ने चर्चा करी थी कि विद्वानों के बारे में, कि जो विद्वान तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं वो आत्मलीन रहते हैं, उन्हें संसार का वैभव तुच्छ लगने लगता है, इसलिए वे राजाओं और धनवानों की परवाह नहीं करते हैं। अतः राजाओं को चाहिए कि वे ऐसे विद्वानों का अपमान ना करें। तो ये बात हमने 17वें श्लोक में करी थी। अब हम 18वां श्लोक पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसमें देखिए, अम्भोजनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हंत्री नितराम कुपितो विधाता न त्वश्यः दुग्ध जल भेद विदुः प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असोहु समर्थः। इसका शब्दार्थ हम देखेंगे, अन्वय हम देखेंगे। नितराम यानी नितराम कुपितः विधाता हंसस्य अम्बोजनी वन विहार विलासमेव हंति तो असहु अस्य दुग्ध जल भेद विदुः प्रसिद्धम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम न समर्थ। नितराम बहुत ही अधिक कुपित क्रोधित विधाता ब्रह्मा हंसस्य हंस के अम्बोजनी वन विहार विलास में कमल सरोवर में विचरण करने के सुख को अंतिम समाप्त कर सकता है, किंतु तू यानी किंतु असौ वह ब्रह्मा अस्य हंस के दुग्ध जल भेद विधौ दूध और जल को अलग करने की विधि में प्रसिद्ध वैदग्ध्य कीर्ति निपुणता के यश को अपहर्तुम हरण करने में न समर्थ असमर्थ है। पुनः इसका हिंदी अनुवाद देखिए। ये इसका शब्दार्थ था। हिंदी अनुवाद इसका है कि यदि ब्रह्मा हंस पर अत्यधिक क्रोधित हो जाए तो वे केवल उसके कमल वन में विचरण करने के सुख को नष्ट कर सकता है। मतलब ब्रह्मा अगर हंस पर क्रुद्ध हो जाए तो केवल उसके कमल वन में विचरण करने के सुख को नष्ट कर सकते हैं, किंतु दूध और पानी को अलग कर देने की उसकी प्रसिद्ध कीर्ति को वो विनष्ट नहीं कर सकते। यानी हंस की एक गुणवत्ता होती है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। तो ये उसके अंदर उसके गुण हैं, जो उसके अंदर विद्वान है उनको कोई उनसे उससे छीन नहीं सकता। तो इसी बात को यहाँ पर कवि ने बोला है। जैसे विद्वानों की चर्चा हमने देखा कि पूर्व से चलती आ रही है, तो जो विद्वान लोग हैं उन विद्वान लोगों के अंदर जो विद्वता है वो कैसे भी ख़त्म नहीं हो सकती, कोई उनका सुख सुविधाओं को छीन सकता है। जैसे कवि ने यहाँ पर हंस का उदाहरण देकर बताया है। जैसे देखिए, इसमें इसकी व्याख्या हम पुनः करते हैं कि ब्रह्मा का वाहन हंस और आसन कमल है। यदि किसी कारणवश ब्रह्मा हंस पर अत्यंत क्रुद्ध हो जाए तो वे उसके कमल वन में विचरण करने के सुख को रोक सकते हैं, अर्थात उस पर स्वच्छंद विहार का प्रतिबंध लगा सकते हैं, परंतु वे दूध और पानी को पृथक पृथक करने के उसके गुण को नष्ट नहीं कर सकते। इसी प्रकार रुष्ट होकर कोई राजा किसी विद्वान के स्वच्छंद विचरण पर प्रतिबंध लगा सकता है, परंतु वह उसकी विद्वता की प्रसिद्धि नहीं रोक सकता। तो ये बात इसमें बताई है। अब नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ते हैं। केयूराणि न भूष्यन्ति पुरुषम हार न चंद्रो उज्ज्वलः न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृतः मूर्धजः वार्णक्यः समलंकरोति ही पुरुषम या संस्कृतः धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। तो यहाँ पर देखिए क्या इसका जो अन्वय है उसको देखेंगे। केयूराणि पुरुषम न भूष्यन्ति चंद्रोज्ज्वला हारा न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृतः मूर्धजः न एकावाणी पुरुष समलंकरोति या संस्कृतः धार्यते भूषणानि क्षीयन्ते खलु वाग्भूषणम सततम भूषणम भवति। इसका शब्दार्थ देखिए। केयूराणी यानी बाजूबंद आदि आभूषण पुरुष यानी व्यक्ति को न भूष्यंती सुशोभित नहीं करते हैं। बाजूबंद आभूषण पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं। चंद्र उज्ज्वला चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार न शोभा नहीं बढ़ाते हैं। स्नान भी विलेपन न चंदन आदि का सुगंधित लेप
लेप नहीं, कुसुम न और पुष्प भी नहीं। अलंकृता सजाए संवारे गए मूर्धजा यानी केस, केस भी नहीं सुशोभित करते। एका एकम यानी केवल एक वाणी, वाणी यानी हमारी बोली समलंकृति अच्छे प्रकार अलंकृत करती है, या जो संस्कृता व्याकरण आदि से परिशुद्ध हुई धार्यते धारण की जाती है। भूषणानि यानी आभूषण क्षीयन्ते खलु निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषण सततम यानी निरंतर भूषणम आभूषण बना रहता है। तो मनुष्य को, इसका अर्थ हम देखेंगे कि मनुष्य को न केवल बाजूबंद, न चंद्रमा के समान उज्जवल हार, न स्नान, न चंदन आदि का लेप, न फूल, न सवारे बाल सुशोभित कर सकते हैं। केवल वाणी ही मनुष्य को आभूषित कर सकती है, जो कि शुद्ध एवं परिष्कृत रूप में धारण की जाती है। स्वर्ण आदि के गहने तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी आभूषण तो चिरस्थायी आभूषण है। तो यहाँ पर यही चर्चा करी गई है कि मनुष्य की वाणी ही एकमात्र ऐसा आभूषण है जो उसके पास में रहता है। ऐसी वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। अन्य आभूषण तो क्षणिक मनुष्य को सुशोभित करते हैं, उनकी एक चिर अवस्था नहीं होती है। तो सबसे अच्छा जो आभूषण है वो वाणी रूपी आभूषण है। बाजूबंद आदि आभूषण धन दौलत के नष्ट होने के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, किंतु परिशुद्ध वाणी रूपी आभूषण सदा बना रहता है। अतः वाणी ही मनुष्य का सर्वोत्तम तथा स्थायी आभूषण है। यहाँ पर छंद शार्दूल विक्रीणितम है, अलंकार व्यतिरेक है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।